मेरे मुसलमान भाइयों, आज की रात 27वीं रात लैलतुल कदर की रात, इस रात अपने रब को राज़ी करें। अगर कोई ऐसा मुसलमान भाई यहाँ बैठा हुआ है या मुझे सुन रहा है, तो मेरे मुसलमान भाइयों, अगर अब तक उसने माहे रमज़ान मुबारक की वैसी ताज़ीम नहीं की जैसे करने का हक था, तो आज रात भी अपने रब को गिरा कर तौबा करे और अपने रब को राज़ी करे। अभी भी वक्त है, अब भी 3 से 4 दिन हमारे पास है कि जिसमें जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। शैतान तो झगड़ा हुआ है, लेकिन हमारा नफ्स आजाद है। शैतान से ज्यादा सख्त जो चीज है वो इंसान का अपना नफ्स है। आप जानते हैं कि शैतान को किसने बताया था कि तू आदम को सजदा करेगा? अरे वो तो मट्टी से बना है, तू आग से बना है, और आग मट्टी से अफजल होती है, तू क्यों सजदा करेगा? जब उसने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी बारगाह से धुतकार दिया और कहा कि जा तू आज के बाद तू मेरी बारगाह से निकल जा। तो ये नफ्स बहुत ज्यादा खतरनाक होता है मेरे मुसलमान भाइयों। हमारा नफ्स हमें कहता है बैठ जा, तो हम बैठ जाते हैं, लेट जा तो लेट जाते हैं, सो जा तो सो जाते हैं। हम अपने नफ्स के गुलाम बने बैठे हैं, हम अपने नफ्स की गुलामी करते हैं। हमारा नफ्स हमें जो कहता है हम उस पर लब्बैक कहते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, उलमा इरशाद फरमाते हैं कि अपने नफ्स के साथ जिहाद करना, ये जिहाद अकबर है, जिहाद अकबर है। इसके साथ जिहाद करो, इसकी बात मत मानो। आप देखिए कि जब हमारा रोजा होता है तो ये नफ्स कितना फरमाबरदार होता है। ज़ोहर भी पढ़ाता है, फजर भी पढ़ाता है, असर भी पढ़ाता है, मगरिब भी पढ़ाता है, और जब नमाज़े तरावी की बारी आती है तो ये खा पी लेता है ना, तंदुरुस्त हो जाता है, अपनी मौज में आ जाता है, तो फिर ये सुस्तियां दे जाता है। ये कहता है कि छोड़ो यार, फला पढ़ लेगा नमाज़े तरावी, फला पढ़ लेगा, फला पढ़ लेगा। मैंने उलमा से मसला पूछा है, नमाज़े तरावी की जमात जो है वो किफाया है, मोहल्ले में से चंद लोग उसको जो है वो कायम कर ले तो बाकी सब बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। ठीक है, आपकी बात मानी कि आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना, लेकिन जमात से नमाज पढ़ना माफ हो जाता है, लेकिन अकेले में नमाज पढ़ना अभी बाकी है। अगर जमात से नहीं पढ़ सकते तो फिर आप अपनी अकेले में पढ़ें। इसका टाइम सुबह सादिक से पहले तक होता है, 2-2 रकात करके पढ़ें, लेकिन उसमें भी वो हमें सुस्ती दिला के सुला देता है कि अभी सो जा, 3 बजे उठेंगे फिर पढ़ेंगे। और 3 बजे जब आप उठती है तो नफ्स कहता है अभी थोड़ा 3:30 बजे पढ़ेंगे। फिर जब आप उठती है तो कहता है यार अभी तो 5:10 में रोजा बंद होगा, अभी तो बहुत टाइम है, 4 बजे पढ़ेंगे। और इस तरह करते करते उसकी नमाज़े तरावी बहुत हो जाती है। हाय अफसोस कि 1 महीना हमें मिला था, ना मालूम कि फिर अगले साल हम जिंदा हो या ना। जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा। क्या मेरी जिंदगी का भरोसा अलवदा
अपने रब की तरफ आकर तो देखो, अपने रब से अपने गुनाहों की माफी तलब करके तो देखो। मेरे मुसलमान भाइयों, हमारा रब बड़ा गफूर है। जिसने रोजे नहीं रखे, जिसने नमाजें कज़ा की, अल्लाह ने उससे भी धोखा नहीं सुनाया। जिसने रोजे रखे, अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की फरमाबरदारी की, सगीरा कबीरा गुनाहों से बचा, अल्लाह ने उसे भी धोखा नहीं सुनाया। हमारा रब बड़ा गफूर रहीम है, मरने तक मोहलत देता है कि मरने से पहले पहले तौबा कर लो, उसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक बाबा जी बाजार में कुछ कर रहे थे, कह रहे थे कि इससे राजी हो जा, राजी हो जा। किसी ने पूछा कि बाबा किसका किसका राजीनामा करवा रहे हो, किसको राजी कर रहे हो? कहा बंदों का और रब का राजीनामा करवा रहा हूं। अरे रब मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। फिर कुछ अरसे के बाद उसी बुजुर्ग को लोगों ने कब्रिस्तान में देखा, फिर वो यही कहते राजी हो जा, राजी हो जा। किसी ने पूछा बाबा किसका राजीनामा करवा रहे हो? कहा कि रब का और बंदों का राजीनामा करवा रहा हूं। आज बंदे मान रहे हैं, रब नहीं मान रहा। आज बंदे मान रहे हैं, रब नहीं मान रहा। जब तक आंखें खुली हैं रब के हुजूर तौबा कर ले सच्चे दिल से, तौबा के दरवाजे खुले हैं। ना मालूम तौबा की फिर तौफीक भी मिले या नहीं मिले। शेख साहब को फिक्र थी कि एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची साहिब जान वापस कीजिए। हम इसी धुन में रहते हैं कि एक के 10 हो जाए। कभी नेकियों को भी डबल करने के बारे में सोचा है? कभी ये सोचा है कि रमजानुल मुबारक में फर्ज का सवाब 70 गुना हो जाता है और नफिल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है? कभी पूरी रात अल्लाह की बारगाह में नफली इबादत हमने की? नहीं, हमने नहीं की। मेरे मुसलमान भाइयों तौबा कर लें। अगर कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है, आपको बहुत अच्छे लोग, मैं माशरे की जन्नत बात कर रहा हूँ, आप अगर इतने अच्छे ना होते तो अभी मस्जिद में थोड़ी होती। आप भी कहीं फुटपाथ में लीडो खेल रहे होते, कहीं ताश खेल रहे होते हैं, कहीं कोई घर में सो रहा होता है, मोबाइल पर जो यूट्यूब देख रहा होता, व्हाट्सएप देख रहा होता, या जो फेसबुक देख रहा होता। आजकल तो लोगों ने इसको अपना पीर बनाया हुआ है ना। ये पीर है, इनके आस्ताने पर हाजिरी तो लाजमी देती है, वरना हलक से नवाला नीचे नहीं होता। एक पीर है व्हाट्सएप, एक पीर है फेसबुक, एक पीर है यूट्यूब। ये तो 3 उनके आस्ताने हैं। जब तक हाजिरी नहीं देंगे तो जो है खाना हजम नहीं होता। और रमजानुल मुबारक में भी रोजा पास करने के लिए फिल्में देखते हैं। अल्लाह के बंदे, टाइम पास करना है तो कुरान की तिलावत करो, इल्मे दीन सीखो, मस्जिद में आकर बैठो। लेकिन नहीं जी, टाइम पास करना है, फूड स्ट्रीट देख रहे हैं, और वो भी पाकिस्तानी नहीं, चाइनीजों की देख रहे हैं। तो वो रोज जो है वो फ्राई करके खा रहे हैं। फिर मैसेज कर रहे हैं कि यार मुफ्ती साहब वो उल्टी कर ली, रोजा टूट गया कि नहीं टूट गया? किस बात क्यों उल्टी आई, पूछा गया जी। वो मैंने वो वीडियो देखी थी फूड स्ट्रीट, उसमें कॉकरोच जो है वो फ्राई करके खा रहे थे, तो मेरा दिल खराब हुआ। भाई तुमने देखा ही क्यों? अल्लाह के बंदे, हालात रोजा में तुम्हारे को कॉकरोच देखने को मिले, ये हाल है हमारा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, पता नहीं हमारे रोजे भी कैसे हमने रखे। रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, आंखों का भी रोजा है, हाथों का भी रोजा है, पाँव का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है। ना जाने रोजा रख कर भी हम कितने झूठ बोलते रहे, ना जाने रोजा रख कर हम कितनी बार माँ बाप से बदतमीजियाँ करते रहे, ना जाने रोजा रख कर हम कौन सी ऐसी हरकतें करते रहे। और भूख प्यास के नाम पर हमने रोजे का नाम दे दिया कि मेरा रोजा है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पर जल्दा अफरोज होने वाले थे। जुमे का दिन था, सैयदुल अय्याम और सैयदुल अंबिया। जब आपने पहला कदम अपना रखा तो फरमाया आमीन, दूसरा कदम रखा फरमाया आमीन, तीसरा कदम रखा फरमाया आमीन। सहाबा किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अभी वाक़ई हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह आपने किस बात पर आमीन 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 कहा? आपने इरशाद फरमाया, अब देखिए यहाँ से पता चला
और मसूद दीदार। नबी भी तेरी तरह हो सकता है, वो तो सैयदुल बशर है और तू तो सिर्फ एक बशर है। अरे वो तो मेराज की रात बुराक पर सवार हुए, बुराक बनाए बर्फ से, बर्फ का मतलब है बिजली, वो बिजली पर सवार हुए, बिजली का एक तार पकड़ के इनका मसला अभी हल हो जाए। तेरी तरह है। लोग जहां तक पहुंच गए कि नबी हमारी तरह, मुंह देखो और बात देखो कैसे करते हैं। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्राइल आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आपके सामने किसी का नामे मुबारक लिया जाए और वो आप पर दुरूद ना पड़े तो या रसूल अल्लाह वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। सैयदुल अंबिया ने फरमाया आमीन। कोई है ऐसा शख्स जो ये कह सके कि वो दुआ कबूल नहीं हुई थी? कोई ये दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सैयदुल अंबिया है, मुस्तजाबत दावत है। मुस्तजाबत दावत वो होता है कि जिसकी दुआ कबूल ही कबूल होती है। अल्लाह अपने वली के बारे में इरशाद फरमाता है, जब मेरा वली मेरी जनाब में हाथ उठाता है तो मैं अपने वली के हाथों को खाली नहीं पलटाता। ये तो सैयदुल अंबिया है। तो फरमाया कि मैंने कहा आमीन। इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो उनके बाद पढ़ लिया करते, और अगर भूल जाए तो बाद में पढ़ लिया करते। बाद लोगों को भूल से बड़ी तकलीफ होती है ना, अज़ान से पहले पढ़ लो, अज़ान से सामने, अज़ान से पहले किस साहबी ने पढ़ी, फलाने किसने पढ़ी। तो तुम्हें मसला क्या है? हम तो अज़ान से पहले भूल पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि तमाम कामकाज छोड़कर अज़ान का जवाब दीजिए, ढेरों सवाब कमाएं। उसके बाद अज़ान देते तो अज़ान का हिस्सा कहाँ से हो गया? और दुरूद मैंने नबी पर पढ़ा, मेरे पेट में क्यों मरोड़ेंगे? और फिर मेरे पास तो दलील है ना, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और अगर किसी ने उसूल शाशी पढ़ी होती है, हुक्म मुतलक विदाउट कंडीशन है, इसमें किसी चीज की चैन नहीं लगाई कि ईमान वालों मेरे नबी पर दुरूद और खूब सलाम भेजो, कब भेजो या अल्लाह? फरमाया कि जब दिल करे तब भेजो, सुबह भेजो, शाम को भेजो, लेट कर भेजो, बैठ कर भेजो, अज़ान से पहले भेजो, अज़ान के बाद भेजो, जुम्मे की नमाज के बाद भेजो, जब दिल करे भेजो। जब अल्लाह ने कोई चैन नहीं लगाई तो तू कहां से आ गया चैन लगाने वाला? क्या अज़ान से पहले कर से? तो मेरे भाई का तक तू जब नहीं किसी सुन्नी इदारे में दाखिला नहीं कर, कुरान ऐसे समझ नहीं आता। कुरान जब समझ आता है जब आंखों में इसके मुस्तफा के सुरमे लगाए जाते हैं, कुरान तब समझ आता है। कुरान समझने के लिए अरबी होना जरूरी नहीं, कुरान समझने के लिए इसके मुस्तफा होना जरूरी। जब इसके मुस्तफा आता है ना सीने में तो पूरा कुरान आका अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान करता हुआ नजर आता है। और मामूम अपने आप के लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, तुम कौन हो उनके जिक्र को कम करने वाले? तो मैं अब लेकर रहा था कि खूब पढ़ लिया। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जिब्राइल, मैंने आमीन इसलिए कहा कि जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कोई बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पाए या दोनों में से किसी एक को पाए और वो अपनी खिदमत करके जन्नत में ना जा सके तो या रसूल अल्लाह वो भी अल्लाह की रहमत से दूर। आका फरमाते हैं, मैंने फरमाया आमीन। अब वो लोग जो माँ बाप को सताते हैं बुढ़ापे में, उनके साथ बदतमीजियां करते हैं, रोने की हालत में माँ कहे बेटा दही ला दो, दोबारा दूसरी बार कहे कि दूध ला दो, कहता है कि एक बार नहीं बनवा सकते, मैं बार बार आता जाता रहूं, आपको नहीं पता कि मैंने रोजा रखा है? वाह, बदौलत ने रोजा रख लिया तो बड़ा एहसास कर दिया। जब तू छोटा था तो 10-10 बार एक चीज के बारे में पूछता था तो तेरे माँ बाप तुझे बताया करते थे। एक साहबी रसूल आए, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है, मैं उनका पाखाना धुलवाता हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? वुसअत का आलम देखिए, इल्म की वुसअत का आलम देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने इरशाद फरमाया कि जब तुम छोटे थे पाखाना कर देते थे और तेरी माँ तुझे धुलवाती थी तो धुलवाते धुलवाते कहती थी, या मालिक को मौला मेरे इस बच्चे की उम्र दराज कर, इसे खुशियां अता फरमा, दुआएं देते देते तेरे पाखाना धुलवाया करती थी।
धुलवाते हो तो तुम धुलवाते हुए ये कहते हो क्या मालिक को बोला बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अजियत में है, इसे पर्दा दे। उलमा के पास जाकर दुआ करवाते हैं, मेरी माँ बड़ी अजियत में है, बीमार रहती है, बूढ़ी हो गई, आप दुआ करें अल्लाह उन्हें उठा दे। आपसे किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े वली कैसे बने, विलायत के आला मनसब पर कैसे फाइज हुए? आपका एक वाकया है कि एक मरतबा आप गली से आ रहे थे, कुतिया आप पर भौंकी, जब आप वापिस आए तो देखा वो कुतिया मरी हुई थी। आपने कहा कि कुतिया खुदा की कसम मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, बात यह है कि मेरे रब से ये बर्दाश्त ना हुआ तो उसके बंदे को भौंकी। ये अल्लाह के वली की शान है। फरमाते हैं कि पूछा कि आप वली कैसे बने? कहते हैं एक रात मेरी माँ ने नींद में उठकर मुझसे पानी मांगा था। जो आज अपने माँ बाप को पानी का गिलास नहीं देते ना, नींद पिलाते, बात नहीं मानते, खुद उठकर पी लो, ऐसी ऐसी औलादें भी मैंने देखी है। अब्बा तेरी खांसी से जो है ना नींद खराब हो जाती है, बाहर सैन में चरपाई डालो इस भूखे की और बाहर सुलाओ इसको, क्योंकि बच्चे हमारे जो है वो इसकी खांसी से हो जाते हैं। बीवी जहन बनाती है कि भूखे को और हाउस में डालकर आ जाओ, क्यों भाग रहे हो खामखा में? कहते हैं कि नींद में मेरी माँ ने पानी मांगा था। उस टाइम पानी घरों में नहीं था, दूर गया मैं माँ के लिए पानी लेने के लिए। जब मैं पानी लेकर आया तो मेरी माँ सो चुकी। हमारे जैसा होता तो उठाता, उठो अम्मा, अम्मा पानी लाया, उठो। बायजीद बस्तामी कहते हैं कि मैं खड़ा हो गया, मैंने जगाया नहीं कि मेरी माँ की नींद में खलल वाक़या हो जाए। है कोई ऐसी औलाद है? बीवी कहते ना 2 बजे के पिज़्ज़ा खाना है, मैं दावेदार उधर से जो है चाहे बारिश बरस रही हो, स्टाफ करेगा और पिज़्ज़े वाली दुकान पर पिज़्ज़ा वाला पूछेगा कि भाई पूरी रात में आपकी शादी हो गई? कहेगा तेरी माँ के लिए पिज़्ज़ा लेने आए। शादी हुई है तो तेरी बारिश में तुझे यहाँ नजर आ रहा ना। और माँ कहते रात को खास ले, पानी मांग ले, ये हाल है। फिर हम कहते हैं कामयाबी नहीं मिलती, दुआएं कबूल नहीं होती। माँ बाप को राजी करो तो दुआएं कबूल होती। जो अपने माँ बाप को नाराज करे वो ताज्जुद पढ़े, रोजे रखे, इबादत करे, दुनिया भर की इबादत करे, अल्लाह ये तमाम इबादत उसके मुंह पे मार दे, क्योंकि उसके अपने माँ बाप नाराज। फरमाया कि जब सुबह को आँख खुली तो कहा कि बेटा बायजीद क्या बात है? कहा माँ तूने रात की नींद में मुझसे पानी मांगा था। कहा बेटा मुझे जगा देते। फरमाया कि माँ आपकी नींद में खलल वाक़या होता है इसलिए नहीं जगाया। तो उस दिन मेरी माँ ने पानी पीकर मुझे ये दुआ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला बायजीद तुझे विलायत के आला मनसब पर फाइज। ये मेरी माँ की दुआ है कि मैं आज वली हूँ। माँ की दुआएं ले लो। रमज़ान का महीना है मेरे मुसलमान भाई, माँ बाप के कोई हाथ चूमे हैं? पूरा रमज़ान गुजर गया, किसी ने चूमे हैं? यहाँ मस्जिद में आके हमारे हाथ चूमते, चाहे हम स्ट्रेंजर से भी निकले हो तो गंदे हाथ चूम रहे हो। जाओ अपने माँ बाप के हाथ चूमो, उनको राजी करो, उनके हाथ चूम कर घर से निकला करो। एक मरतबा एक शख्स बूढ़ा हो चुका था, अपने बेटे को कहता है कि बेटा मुझे जरा बाप में देखो, मुझे चैन करने के लिए ले जा, दिल घबराता है। बेटा ले गया, बाप की नजर भी कमजोर हो गई थी, सुनाई भी इतना नहीं दे देता, पूरा बुढ़ापा आ गया। सामने कार पर एक कौवा बैठा हुआ, बाप ने पूछा बेटा ये क्या है? बेटा अच्छा कौवा है, सुनाई नहीं दिया, बोला क्या है? कहता है अब्बा कौवा है। अब थोड़ी सी तल्ख आवाज में बोला। फिर बाप ने पूछा कि बेटा क्या कहा कि एक पर कौवा बैठा हुआ है, सुनाई नहीं देता क्या? कहा कि वो फिर बूढ़ा जो था वो रोने लग गया। उसने कहा कि बेटा जब तू छोटा था ना और मैं तुझे अपनी गोद में उठा कर लाया था इस बात में, तूने 365 मरतबा पूछा था कि ये क्या है, मैंने तुझे 365 मरतबा जवाब दिया। ये है माँ और बाप की कदर। एक मरतबा साथी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ को एक ऐसे रास्ते से हज करवाने के लिए अपने कंधे पर बिठा के लाया हूँ कि
कि तेरे पैदा होने में जिस कदर उसने झटके लिए, ये उस एक झटके का भी बदला था। आज चंद कदे कमाकर माँ के हाथ पे रखते, बाप के हाथ पे रखते, उनको आंखें दिखाते हो कि हक अदा कर दिया। खुदा की कसम, ये क्या दुनिया की सारी दौलत उनके कदमों में डाल दो, तब भी माँ बाप का हक नहीं अदा कर सकते, तब भी नहीं अदा कर सकते। एक मतलब एक अल्लाह के वली बसरा के शहर में गए, कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो क्या देखते हैं, एक कब्र फटती है और उसमें से गधा नुमा शख्स जो है बाहर आता है और गधे की तरह हाँकता है और फिर जो है वापस चला जाता है, कब्र बंद हो जाती है। उन्होंने पूछा बस्ती वालों से, भाई क्या माजरा है, क्या मामला है, कौन है ये शख्स, इसके साथ इतना इबरतनाक अंजाम हो रहा है। कहा कि ये शख्स फला जगह पर रहता है, इसका फला जगह पे घर है, उसकी एक बूढ़ी माता है। वो अल्लाह के वली वहाँ पहुँचे और कहा कि ये तेरा बेटा है? कहा कि हाँ ये मेरा बेटा है। कहा कि इसको इतनी इबरतनाक सजा क्यों मिली कि हर असर की नमाज के बाद इसकी कब्र फटती है और ये बाहर निकलता है गधे की शक्ल में, गधे की तरह हाँकता है और फिर वापिस चला जाता है और कब्र बंद हो जाती है। उसने कहा कि बात यह है कि ये मेरा बेटा था और अपनी बीवी के सर पर मुझे जो है धुतकार किया करता था, मेरे साथ बदतमीजियां किया करता था। जब मैं इसको समझाने के लिए अपनी जबान खोलती तो कहता कि क्या गधे की तरह हाँकती रहती है, जा जाकर अपना काम कर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे ये सजा दी। बाप अगर नाराज हुए और आप दुनिया से चले गए ना, ये मत सोचना कि अल्लाह की राह में इतना खर्च किया तो काम आएगा। मैं कसम उठाकर कहता हूँ, मैंने कुरान में हदीस पढ़ा है, कुछ काम नहीं आएगा। ना रोजे काम आएंगे, ना ज़कातें काम आएंगी, ना हज काम आएगा अगर माँ बाप नाराज हुए। माँ बाप को राजी करो। आज 27वीं शब है, रमजान का महीना है, बीवियों के लिए तो बड़े तोहफे लेकर जाते हो, कभी बहन भाइयों माँ बाप के लिए भी लेकर गए, कभी सोचा कि इनके लिए भी कुछ ले जाए? तो इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, सोचें इस बारे में कि अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं या कोई अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है कि आप बैठे हुए हैं, फोन करते हैं, मेरे लिए ये बनाकर भेजो, क्यों नहीं बनाकर भेज रहे, गुस्सा करते हैं। अरे तुम एहतिकाफ बैठे हो तो किस पर एहसान कर रहे हो? अल्लाह को राजी करने के लिए बैठे हो, अल्लाह को राजी कर रहे हो, माँ बाप को नाराज कर रहे हो। वाह सुभान अल्लाह, क्या बनने के अल्लाह फरमाता अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उफ भी ना कहो, और आप अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करें। तो भारत ये मौजू बड़ा तवील है, लेकिन आगे चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरी मर्तबा जब मैंने आमीन कहा तो जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई माह रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और उसमें अपने रब को राजी ना कर सके, मतलब क्या कि उसके रोजे ना रखे, उसके तकाज़ों को पूरा ना करे, फर्ज नमाजें ना पढ़े, नमाज़े तरावी ना पढ़े, तो या रसूलल्लाह वो भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। सरकार फरमाते हैं आमीन, सरकार फरमाते हैं आमीन। सोचे मेरे मुसलमान भाइयों, आमीन कहने वाले कौन हैं? अल्लाह के महबूब हैं, सैयदुल अंबिया हैं, जिन्होंने दुआ पर आमीन कहा है, मोहर लगा दी। माँ बाप का नाफरमान और रोज़ों की बेअदबी करने वाला, माह रमज़ानुल मुबारक की बेअदबी करने वाला और सरकार का जब नाम आए दुरूद ना पढ़ने वाला, ये तीनों शख्स इसमें शामिल हैं। तो इन तीनों कैटेगरी में से अपना नाम अगर है तो हटा लें, माँ बाप को राजी कर लें, दुरूद पाक पढ़ा करें, इससे मोहब्बत करें। और रमज़ान मुबारक में अगर आपने इसकी ताज़ीम नहीं की, रोज़े नहीं रखे, तो आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर तौबा करते हैं, अल्लाह से मुआफ़ी तलब करते हैं, मेरा रब हो सकता है आपको मुआफ़ कर दे। बड़ी स्टाइल में वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बनी इस्राइल का एक शख्स था कि जिसने 99 कत्ल किए थे।
वो पहुंचा एक राहिब के पास। राहिब को कहता है, राहिब ईसाइयों का बड़ा इबादत गुजार जो होता है उसको राहिब कहते हैं, वो आलिम नहीं है। उसको कहता है कि भाई मैंने 99 कत्ल किए, बताओ कि क्या मेरी बख्शिश की कोई रास्ता है? मैं अल्लाह से तौबा करूं तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा? एक शख्स का कत्ल करो तो पूरी इंसानियत का कत्ल होगा। मैंने 99 कत्ल किए। वो राहिब का आलिम तो था नहीं। इससे पता चला कि मसला भी किसी आलिम दीन से पूछना चाहिए। हर दाढ़ी वाला भी आलिम नहीं होता। आलिम से पूछे, बस अल्लाह फरमाता है अगर तुम दीन का मामला नहीं जानते तो आले इल्म से रुजू करो, उनसे पूछो। उसने कहा कि भाई तुमने 99 कत्ल किए, मेरे पास आकर बैठ गया, उठ यहाँ से, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा, मैं भी लपेट में आ जाऊंगा, जा यहाँ से। जब उसने उसको ऐसे कहा तो उसको पेश आया और उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब उनके से पूरी 100 कत्ल हो गए। अब आगे जाता है, एक आलिम दीन से मुलाकात होती है, आशिक रसूल से मुलाकात होती है। कहता है कि भाई बैठो, कोई बात नहीं, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, तू सच्चे दिल से रब से मुआफ़ी तलब कर, तू अपने रब को गफूर रहीम पाएगा। और सुन, एक नसीहत करता हूँ, ये जिस बस्ती से तू आ रहा है ना, ये गुनाहगारों की बस्ती है, बेनमाजियों की बस्ती है। इस बस्ती में दोबारा मत जाना तौबा के बाद, वरना तौबा करने के बाद जब तू इनकी सोहबत में दोबारा बैठेगा तो फिर वैसा ही हो जाएगा। सोहबत अपना असर रखती है मेरे मुसलमान भाई। आप जैसी सोहबत में बैठेंगे वैसा आप पे रंग चढ़ जाएगा। मदनी हलकों में आकर बैठे तो इंशाअल्लाह तारी रंग चढ़ जाएगा। तो अगर आप भट्टी झोंकने वाले के साथ बैठे तो आपके कपड़ों से बारूद की खुशबू आएगी, इत्तर बेचने वाले के साथ बैठे तो आपसे इत्तर की खुशबू आएगी। सोहबत अपना असर रखती है। सोहबत कैसे अपना असर रखती है? आप गुलाब की पत्तियां आई होंगी वो ले लेना और उसको एक रुमाल में जो है लपेट कर पूरी रात रख देना। सुबह जो है दोनों को जुदा कर देना तो रुमाल से गुलाब की खुशबू आ रही होगी। रुमाल में तो गुलाब की खुशबू होगी नहीं, कैसे आ गई? ऐसे आ गई कि एक रात ये रुमाल गुलाब की गोद में रहा है। वो सोहबत अपना असर रखती है मेरे उसमें। अपनी सोहबत अच्छी करें। नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता तो देखे मेरी सोहबत कैसी है। मैं नमाजियों के साथ